दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्कुल ही न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए की लोन ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप पूरे 51 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर यूज कर सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में हमें लिमिट मिल चुकी है तो उसका प्रूफ भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो कि इस एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या देना होगा और लोन अप्लाई कैसे करना है और इस लोन पर फीस एंड चार्ज कितना लगाया जाएगा, ये सारा कुछ अगर आप भी जानना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 दिन के लिए यूज कर सकते हो। अप टू 2 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर आपको मिल जाती है और यहाँ पर मात्र 15 मिनट के अंदर अप्रूवल भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल ईएमआई मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलेगी उसे आप पूरे 51 दिन के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप 51 दिन से ज़्यादा समय के लिए अगर आप अपनी लिमिट का यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उस केस में आप ईएमआई में भी लोन ले सकते हो। उसके बाद मल्टीपल विड्रॉल कर सकते हो। आपके अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है उसे आप जितनी चाहिए उतनी बार मल्टीपल विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फीस लगाई जाती है जो कि होती है 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस। यहाँ पर कितनी लगाई जाएगी वो तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन ये फीस आपको पहली बार जब आप लोन लोगे तब आपको देनी होगी। उसके बाद आगे आप जितनी भी बार लोन लोगे उस पर ये फीस नहीं लगाई जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक जो इसका काम है वो थोड़ा डिसअपॉइंट आपको करेगा क्योंकि ये कंपनी अभी 2 ही स्टेट में अवेलेबल है, एक है गुजरात और दूसरा है कर्नाटका। ये 2 स्टेट में अभी ये कंपनी सर्विसेबल है। तो अगर आप यहाँ से अभी लोन लेना चाहते हो तो ये 2 स्टेट के अंदर रहते होने चाहिए। हालांकि इनकी टीम से मैंने बात की थी तो उसने बताया था कि धीरे धीरे हम बाकी के स्टेट में भी सर्विसेबल हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप यहाँ पर 2 स्टेट में ही लोन ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी लोन को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है विवा मनी। ये बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है, कुछ ही समय पहले ही ये कंपनी लॉन्च हुई है। अभी ये नई एप्लीकेशन है तो इसकी रेटिंग भी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, फिर भी आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 3.6 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू वगैरह देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे रिव्यू आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देखें तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए की लोन ले सकते हो, लेकिन आप गुजरात और कर्नाटक में रहते होने चाहिए। ये 2 स्टेट में ही अभी सर्विसेबल है। और यहाँ पर बताया गया है कि अनलॉक एन इंटरेस्ट फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट अप टू 2 लाख रुपया इन जस्ट 15 मिनट, यानी कि मात्र 15 मिनट के अंदर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए की लोन अनलॉक करवा सकते हो और जिसे आप 0% इंटरेस्ट पर यूज कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी और इसकी एनबीएफसी है थिंक फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर आप मात्र 15 मिनट के अंदर यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देके अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको यहाँ पर एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड केवाईसी करना होगा और उसके बाद आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी। और उसके बाद लास्ट में आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज करना है और उसके बाद बैंक अकाउंट दे के आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे सिंपल स्टेप में यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम इनकम 20,000 रुपया होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 64 ईयर के बीच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो सिर्फ सेल्फी, पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाती है। और यहाँ पर हमें भी दोस्तों लोन मिली हुई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाते हैं। और नहीं चाहोगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में आपको कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके हमारा लोन का प्रूफ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमसे यहाँ पर पिन पूछा जाएगा क्योंकि हमारा अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम पिन एंटर करते हैं और आ जाता है इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर होम पेज में आप देखोगे तो हमें डायरेक्ट 25,000 रुपए की लिमिट यहाँ पर मिली हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आप न्यू यूजर होगे तो डायरेक्ट आपको लोन की लिमिट नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, केवाईसी वगैरह करना होगा। अगर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और केवाईसी करने में प्रॉब्लम आती हो तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए, 2 पार्ट में दोस्तों मैंने A to Z प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, किस तरीके से केवाईसी करना है। वो दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वाली वीडियो देख के इसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर दोस्तों 25,000 रुपये की लिमिट मिली है। यहाँ से हम इस लिमिट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको क्रेडिट लाइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम 0 रुपया से लेकर 25,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक हमने यहाँ पर इस लिमिट का यूज़ नहीं किया है, तो हमारी नेक्स्ट EMI 0 है और ग्रोस भी 0 है। अब यहाँ पर बैक आते हैं और यहाँ पर हम एक लोन अमाउंट चूज करती है और उसका कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ से लोन लेने में आपको कितनी महंगी और कितनी सस्ती पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों काम करते हैं हम यहाँ पर 1,000 रुपया चूज करते हैं ताकि यहाँ पर समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर 1,000 रुपया हम टाइप करेंगे और विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर फीस एंड चार्ज पूरा आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो 1,000 रुपये की हमारी लोन है, जिसे हम यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लोन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पहले डेट देखो, आज डेट है 11 मई। अब ये डेट मैंने क्यों बताई, क्योंकि आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो बताया गया है कि अगर आप 20 जून 2024 तक आपकी लोन अमाउंट का पूरा रिपेमेंट कर देते हो तो उस केस में आपको 0% इंटरेस्ट रहेगा। यानी कि अगर हम इस लोन को 0% इंटरेस्ट पर यूज करना चाहते हैं तो हमें पूरी की पूरी लोन अमाउंट का 20 जून 2024 तक रिपेमेंट कर देना है। तो हमारे केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उसके बाद हम रिपेमेंट करेंगे तो वहां पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हम फीस एंड चार्ज में देखें तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 82 रुपया SMS अलर्ट फीस लगाई जाती है, हालांकि इसे हम हटा सकते हैं। अब एक फीस क्यों लगाई जाती है तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको SMS से अलर्ट करता रहेगा ताकि आपका EMI मिस ना हो। तो अगर दोस्तों यहाँ पर SMS अलर्ट आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसे यहाँ से हटा देना है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें टेन्योर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। हम इस लोन को 5 महीने, 10 महीने और 20 महीने के लिए ले सकते हैं। जितना ज्यादा टेन्योर हम यहाँ पर रखेंगे उतनी ज्यादा हमें थोड़ी महंगी लोन पड़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों काम करते हैं, हम यहाँ पर 5 महीना चूज कर दे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर फीस एंड चार्ज क्या देना होगा वो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस 590 रुपया लगाई जाएगी। ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1 टाइम हमें देनी होती है, अगली बार ये प्रोसेसिंग फीस भी हमें नहीं देनी पड़ेगी। और उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शनल टर्म्स फीस 0 है और इंटरेस्ट 111 रुपया लगाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर EMI डिटेल की बात करें तो 830 रुपया हमें फर्स्ट EMI में पे करना होगा और सेकंड EMI में हमें 219 रुपया पे करना होगा। अब एक फर्स्ट EMI में हमें इतना ज़्यादा क्यों पे करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फुल EMI प्लान, उस पर हम क्लिक करके आपको पूरा समझाते हैं। तो यहाँ पर हम फुल EMI प्लान पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा EMI का प्लान यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो पहला EMI हमें 30 जून 2024 को पे करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पहला EMI हमें पे करना होता है वो 51 दिन के बाद ही करना होता है, यानी कि हमारी 51 दिन वाली डेट थी वो 20 जून थी। अगर हम 20 जून तक यहाँ पर रीपेमेंट कर देते हैं पूरी अमाउंट का तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर हम EMI पर इस लोन को लेना चाहते हैं तो पहला EMI हमारा 30 जून को कटेगा। ठीक है। अब इस EMI में हमें 830 रुपया रीपेमेंट करना होगा। अब ये 830 रुपया क्यों है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 189 रुपीज़ है, 51 रुपीज़ इंटरेस्ट लगाया गया है इस पर और 590 प्रोसेसिंग फीस लगाई गई है। अब ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो हमसे पहले EMI में ही काटी जाएगी। उसके बाद आगे जितने भी EMI होंगे उस पर आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, पहले EMI में आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहले EMI में भी प्रोसेसिंग फीस तो देनी ही पड़ेगी। अब बाकी EMI में आप देखोगे तो सिर्फ 219 और लास्ट में 214 रुपया ही हमें रीपेमेंट करना है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो अगर हम 1,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें टोटल 1701 रुपया रीपेमेंट करना होगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो 1,000 रुपये की हमारी लोन है उस पर 111 रुपया इंटरेस्ट लगाया गया है और 590 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई गई है। हालांकि ये प्रोसेसिंग फीस आपको फर्स्ट टाइम ही देनी होगी, अगली बार आप जब भी लोन लोगे तब आपसे ये प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी लोन महंगी पड़ेगी, उसमें भी अगर आप 51 दिन के अंदर इस लोन को चुका देते हो तो आपका इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपकी लोन को चार्ज रहने वाला है। अब इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें हमें यहाँ पर अपनी बैंक चूज करनी है, यहाँ पर बैंक नंबर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। उसके बाद आगे हो सकता है हमें इमीडिएट करना पड़े, अदरवाइज यहाँ पर हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। यहाँ पर हम ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो मात्र 15 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। हालांकि अभी मैं दोस्तों इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी लोन की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि इस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके लाइव प्रूफ बताऊं तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस लोन अमाउंट को लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बताऊंगा और उसका रीपेमेंट करके भी साथ ही में बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर रीपेमेंट कैसे करते हैं और रीपेमेंट करने के बाद हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं। सारा प्रोसेस दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके बताऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप वीवो मनी में लोन अप्लाई कर सकते हो।
आपको यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाती है और 51 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन लेने वाली है। तो चले दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस लोन को लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके बताऊँ तो मुझे कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।